गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 19 क्लास 7th का ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये एसएसटी का चैप्टर है। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है कि एंशिएंट टाइम में जो हमारे आदिवासी हैं वो इधर उधर घूमते थे। एबॉर्जिन मीन्स है आदिवासी। धीरे धीरे उन्होंने फिर अपनी लाइफ में वेरियस डिस्कवरीज की, जैसे लाइक फायर, मेटल, व्हील, एग्रीकल्चर। इस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिटी को क्या किया, डेवलप किया। फिर उन्होंने अपने ब्रदरहुड के कोऑपरेशन से, भाईचारे के सहयोग से क्या किया, धीरे धीरे और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो एक्टिविटी थी उसमें उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। और 21st सेंचुरी में फिर आज का मानव जो है क्या हुआ, अरेंज कर लिया उन्होंने अपनी सारी जो है बेसिक नीड्स को। ठीक है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको जो अरेंज कर लिया। तो जैसे कि उनके जीवन में जी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है घर की, तो अपने सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको सब कुछ अरेंज कर लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेटलमेंट। इसमें सेटलमेंट में क्या बताया हुआ है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। और वह अपने सारे जो डेवलपमेंट हैं उनको सेटलमेंट करता है। जैसे कि वह अपने सेटलमेंट के साथ में अपना जीवन बसर कैसा करता है, क्लस्टर में, ग्रुप में रहकर, शहरी और अर्बन और रूरल एरिया में रहकर। ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी लोकेशन कहाँ पर बनाई, लोकेशन वेयर पीपल बिल्ट देयर होम्स, जहां पर उन्होंने अपने घर बनाए। इस तरह के सेटलमेंट से जो है उनको कम्युनिटी के ग्रोथ से क्या मिली, हेल्प मिली। कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप होता है पीपल्स का, जहां पर लोग रहते हैं पर्टिकुलर एरियाज में और एक दूसरे के साथ में अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे से कॉमनली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। जैसे कि हमारे उसमें सिविलाइजेशन है इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की और इंडस वैली एक्सेट्रा, ये सब कहाँ थी, रिवर वैलीज के पास थी। यहाँ पर लोग अपनी जरूरत के अनुसार अपना जीवन उन्होंने बसर किया। जैसे कि नदियों के किनारे करने से क्या था, वे उन्होंने अपने जानवरों को पानी पिलाया। पानी तो आदमी के लिए भी बहुत, मनुष्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। पानी से नहाना, धोना, खाना पीना सब कुछ होता है। और उन्होंने इस तरह से फसलों की सिंचाई के लिए भी इसको जरूर वो किया। नदियों के किनारे की क्या है जो है फॉरेस्ट भी होते हैं, फॉरेस्ट भी उनके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुए। और क्या है, उनके जानवरों के लिए, फसलों के लिए, इन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छा रहा। और इस तरह से उनका जो है डेवलपमेंट जो है, उन्होंने अपने यहाँ पर पहले कच्चे घरों में रहते थे, फिर उन्होंने पक्के हाउस धीरे धीरे बनाने शुरू किए। पहले वो कच्चे घरों में रहते थे, बाद में उन्होंने अपने इनको डेवलप करके क्या कर लिया, पक्के घरों में डेवलप कर लिया रूरल और अर्बन एरियाज में। पॉपुलेशन के और उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर जो है इनका स्ट्रक्चर जो है पब्लिक यूटिलिटी और सर्विसबिलिटी के अनुसार उन्होंने ये रूरल सेटलमेंट किसमें हो गए, विकम अर्बन सेटलमेंट। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वो अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अनुसार बदल गए। और जो उनके टेम्पररी सेटलमेंट्स थे, जहां पर लोग रहते थे शॉर्ट पीरियड के लिए, उन्होंने वहां से दूसरे प्लेस पर जाने लगे। जैसे हंटर्स थे, शिकारी, नोमेड्स, घुमंतू जातियां थी। उन्होंने जो है अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेटर जैसे फसल बदल के फसलें उगाते थे। यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग कौन से एरिया में कौन सी अच्छी होगी, कौन से एरिया में इसके अकॉर्डिंग वो बार बार उन्होंने सेटलमेंट अपनी चेंज करते रहे। टेम्पररी सेटलमेंट्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, ये डेजर्ट्स में, टुंड्रा में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हिली एरियाज में होते थे। अब हम देख लेते हैं रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट कहाँ होते थे,
जहाँ पर लोग विलेजेस में रहते थे उनको कहा जाता था, उसको कहा जाता था रूरल सेटलमेंट। पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट डिपेंड ऑन किस पे होते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे। और दूसरे लोग जो है रूरल सेटलमेंट्स के कुछ उसमें से एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पर होते थे डिपेंड, कुछ होते थे कारपेंटर्स, कुछ ब्लैक स्मिथ, वॉशरमैन, बार्बर, वुड कटर्स, बीवर्स, फिशरमैन और कुछ स्मॉल ट्रेडर्स होते थे। मोस्ट ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन द वर्ल्ड आर स्मॉल, स्टेबल एंड परमानेंट। तो अधिकतर कौन से थे, छोटे थे, स्टेबल थे, स्थिर थे और परमानेंट थे। पर जो इनमें से जो हमारे ओपन कंट्री यार्ड में थे वो कौन से थे, डोमिनेंट थे, प्रमुख थे। लो पॉपुलेशन डेंसिटी और सिंपल मोड ऑफ लाइफ, रूरल सेटलमेंट कैन बी कम्पैक्ट एज स्कैटर। वो क्या होता गया, स्कैटर होता गया, फैलता गया एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, ये बिखरते गए। कंपैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउस एज हट्स एंड फार्म स्ट्रक्चर। इन्होंने अपने घरों को झोंपड़ी जैसे होते इस तरह के और फार्म स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दिया। जैसे उनके घर होते थे कॉमनली, उनके घर एडजॉइनिंग हाउसेज हैव कॉमन वॉल्स, कॉमन वॉल होती थी, एक घर से दूसरे घर की दीवारें जुड़ी होती थी। तो वो क्या करते थे, दीवारें जुड़ी होती थी इस तरह से, छत और एक दूसरे की छत पे भी जा सकते थे वे। ये कम्पैक्ट सेटलमेंट्स जो थे जनरली कहाँ पर पाए जाते थे, फर्टाइल प्लेन्स और लॉन्ग वाटर बॉडीज एरियाज पर, जहां पर सॉइल मिट्टी उपजाऊ होती थी, फिश और अदर रिसोर्सेज जो क्या होते थे, रिच होते थे। स्कैटर्ड सेटलमेंट में देख लेते हैं अब हम हाउसेज कैसे होते थे। अदर बिल्डिंग्स बिल्ड आर वाइड एरिया, वाइड एरियाज में बिल्डिंग बनी होती थी, खुले एरिया में जो लोकेटेड होते थे एक वे से फ्रॉम ईच अदर, एक रास्ते से दूसरे रास्ते से एक दूसरे से मिले होते थे। इस तरह के सेटलमेंट्स जनरली कहाँ पर फाउंड होते थे, कहाँ पर पाए जाते थे, फाउंड इन एरिया ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, हिली ट्रैक्स पर, हिली एरियाज में, थिक फॉरेस्ट जो घने जंगल होते थे, ग्रास लैंड्स पर, पुअर एग्रीकल्चर रीजन जहां पर हमारा एग्रीकल्चर बहुत पुअर होता था, बहुत लेस उसमें होता था, अमाउंट में होता था, जहां पर फार्मर्स जो है हैव टू लिव ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, जहां पर फार्मर्स को केवल एग्रीकल्चर लैंड पर ही रहना होता था, उनके पास कोई दूसरा रिसोर्स नहीं था अपने लिवलीहुड के लिए, ठीक है। इन द विलेजेस में क्या था, हाउसेज आर बिल्ट इन ए वे टू सूट द फिजिकल एनवायरमेंट, जो वहां का फिजिकल एनवायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग बने होते थे, ठीक है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में हाउसेज कैसी होती थी, स्लैंटिंग रूफ होती थी ताकि उनकी छतों पर जो है पानी रुके ना और सीधा नीचे की तरफ बहकर आ जाए। सम एरियाज में जहां पर रेन वाटर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था, ऐसे स्थान प्लेसेस पर क्या होता था, हाउसेज और हट्स आर नॉर्मली बिल्ट ऑन स्लिट्स और ओन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बने, ऊंचे हुए स्थान, उभरे हुए उठे हुए स्थान पर, यानी ऊंचे स्थान पर बने होते थे। और हॉट रीजन्स में जो घर कैसे होते थे, थिक मड वाल्स के होते थे, मोटी और जो है मोटी जैसे गारा की मिट्टी की बनी हुई बाल दीवारों से और भूसे घास फूस से बनी हुई उनकी क्या होती थी, छतें होती थी। और कोल्ड एरियाज में जो है हाउसेस कैसे बने होते थे, वुड के बने होते थे। टुंड्रा रीजन में एक्सकीमो बिल्ड इग्लूज, एक्सकीमो क्या बनाते थे, इग्लूज बनाते थे विद आइस ब्रिक्स, किसके साथ बनाते थे, आइस ब्रिक्स के साथ बनाते थे। और बिल्डिंग्स इन रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्टली बिल्ड द लोकली अवेलेबल मटेरियल, जो वहां पर लोकली आसानी से अवेलेबल होता था ऐसे मटेरियल से बनाते थे, जैसे कि सच एज मड हो गया, मिट्टी है, गारा है, स्टोन्स हैं, वुड, क्ले, स्ट्रा, ये भूसा, घास फूस, इस तरह की चीजों से ये अपने घर बनाते थे। रूरल एरिया के सेटलमेंट के पैटर्न में भी क्या होती थी, ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा भिन्नता होती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो उनके रीजन्स में डिजाइन जो है उनके डिफर होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान के, एक रीजन से दूसरे रीजन के पैटर्न जो है
डिफर होते थे, अलग होते थे, वो डिपेंड होते थे वहां के साइट के लेआउट पर। जनरली जो रूरल सेटलमेंट्स है वो नीचे दिए हुए होते थे, जैसे कि लीनियर सेटलमेंट हो गए, नंबर 2 सर्कुलर सेटलमेंट हो गया, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट हो गया, रेडियल सेटलमेंट हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहला है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट कैसे होते थे? ये डेवलप होते थे नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे या समुद्रों के किनारे होते थे। ये हाउस जो है मोस्टली पैरेलल होते थे रोड, रेलवे ट्रैक, सी कोस्ट और रिवर्स के, मतलब इनके साथ साथ ही बसे हुए होते थे ये यहाँ पर घर, ठीक है। और सेकुलर सेटलमेंट देख लेते हैं अब। ये डेवलप होते थे टैंक, लेक और ग्रासी प्लेन एरियाज में, ठीक है। यहाँ पर पीपल क्या करते थे? अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम वाटर। वाटर से अपना जो है जीवन निर्वाह करने के लिए वे ये कमाई का साधन जुटाते थे, जैसे कि फिशिंग से, बोटिंग से, मछली पालन से और बोटिंग से, नदी के एक किनारे से दूसरे छोर पर ले जाने के लिए क्या करते थे? इस तरह से ये अपने जीवन मर्रा का, रोजमर्रा का अपना कार्य चलाते थे। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स है, इसमें क्या है कि यहाँ पर डिवेल्प होती थी ये अक्रॉस रोड के दूसरे पार। और मोस्ट कॉमन जो है टाइप इस तरह के सेटलमेंट के पैटर्न थे यहाँ पर, ये प्रोडक्टिव एलुवियल प्लेन एरिया में होते थे। वाइड वैलीज माउंटेन पे जो वाइड वैलीज ये वहां पर होते थे एलुवियल प्लेन्स में, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं रेडियल सेटलमेंट्स। रेडियल सेटलमेंट्स में क्या है? ये डिवेल्प होते थे, ये जो है मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड जो है कन्वर्ज पर, जहां पर ऐसी रोड्स होती थी और इनका पैटर्न जो है हाउसेस जो है स्प्रेड होते थे इनकी अलोंग द साइड ऑफ द रोड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में दोनों तरफ जो है घर होते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट में क्या है? अर्बन सेटलमेंट में क्या है? अर्बन सेटलमेंट्स आर एसोसिएटेड विद नॉन एग्रीकल्चर फंक्शन। यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर, जहाँ जो गैर कृषि के फंक्शन, जैसे कि ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, हमारे उद्योग, वाणिज्य, कॉमर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य हो गए, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी सर्विसेज होगी, जैसे सच एज एजुकेशन, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। इस तरह की सारी जो है ये काम से रिलेटेड होते थे। और जो सम अर्बन एरियाज थे इनके बीच में बहुत डिफरेंस पाया जाता था। इनमें डिफरेंस था बिटवीन रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज में। वहां पर शॉप्स जो हैं, शॉप्स आर ऑन द ग्राउंड। शॉप्स कहाँ होती थी? ग्राउंड फ्लोर पर होती थी और पीपल जो है अपर फ्लोर पर स्टे करते हैं, मतलब वहां पर वो रहते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच पीपल प्लेटफॉर्म, ठीक है। दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन से होते हैं? आर कैपिटल सिटीज लाइक न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी और कैनबेरा। ये होते हैं हमारे, ये हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स डिफेंस टाउन। डिफेंस टाउन कौन से होते हैं? डिफेंस टाउन और सेंटर ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज लाइक बैरकपुर और मेहू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कल्चरल टाउन्स। कल्चरल टाउन कौन से होते हैं? कल्चरल टाउन्स इंक्लूड रीजनल सेंटर्स जैसे कि लाइक अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, बनारस, मक्का, जेरूसलम, एजुकेशनल सेंटर लाइक इलाहाबाद, ऑक्सफोर्ड एंड शांति निकेतन। ये हो गए हमारे कल्चरल टाउन्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स देखते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन्स वो टाउन्स थे जहां पर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट गुड्स होती थी। जैसे इसमें आते हैं हमारे दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, अहमदाबाद, पीटर्सबर्ग, एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन। ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं जंक्शन टाउन। जंक्शन टाउन्स वो टाउन्स हैं जो लोकेटेड होते हैं क्रॉस रोड्स ऑफ मेजर रोड्स और
रेलवेज के, ठीक है। जैसे है इसके एग्जाम्पल हैं मुगल सराय, शिकागो, मॉस्को, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब अर्बन रूरल रिलेशनशिप देख लेते हैं। अर्बन रूरल रिलेशनशिप में क्या है, ये एरियाज जो हैं आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे विलेज में फूड, ग्रेन, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ये एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल, और ये कैजुअल लेबर्स, ये सब है ना टाउन्स पे रूल उस पे डिपेंड करती है। किस पर? टाउन वाले रूरल एरिया पर डिपेंड करते हैं। टाउन सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स, टाउन क्या सप्लाई करते हैं? इंडस्ट्रियल गुड, जैसे हमारा औद्योगिक सामान है, सोशल एंड यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं विलेजर्स को। अब देख लेते हैं फैक्टर्स इफेक्टिव सेटलमेंट। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे सेटलमेंट्स को? लैंड, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा अफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट। ये सारे हमारे ह्यूमन सेटलमेंट को इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, पर्सिपेशन, वेपोरेशन, ये सब हमारे ह्यूमन सेटलमेंट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन हाउसिंग इफेक्ट्स द हाउसेज एंड द मटेरियल यूज टू बिल्ड। घर बनाने के लिए जो है हमारे इन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हॉट डेजर्ट हाउसेज आर मेड अप द मड वॉल। हॉट डेजर्ट में घर कैसे होते हैं? मड वॉल के बने, वहां पर मड की वॉल्स होती हैं और फ्लैट रूफ्स होती हैं। थिक मड वॉल कीप द हाउस कूल ड्यूरिंग द डे एंड द मड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ जी, ये इसमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारे मड वॉल है, ये हमारे घर को मड वॉल्स हमारे घर को क्या रखती हैं? हॉट एरियाज में ठंडा रखती हैं। ये हीट का बैड कंडक्टर है, हीट का। और रीजन जो जहां पर हैवी रेन होती है वो रूफ ऑफ हाउसेज आर स्लोपिंग टू अलाउ द रेन वाटर टू ड्रेन अवे क्विकली। जो स्लोप्स जो है, इससे जो है रेन के, बारिश के वाटर को क्विकली, जल्दी से नीचे बहने में मदद करते हैं, ताकि उसकी छत में पानी अंदर ना रिसे। हाउसेज इन ए वेल डेवलप्ड एंड क्लीन सिटी। जहां वेल डेवलप्ड और क्लीन सिटी या टाउन बिल्डिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम ग्लास। वहां पर किससे बनी होती हैं? टाउन्स में या वेल डेवलप्ड में ग्लास की बनी होती हैं बिल्डिंग्स, और कुछ दूसरे मटेरियल की, जैसे ग्लास एनेबल टू लाइट टू कम इनटू द बिल्डिंग एंड लीव्स ऑल द डस्ट आउटसाइड। ग्लास से क्या होता है कि लाइट, प्रकाश जो है अंदर आने का आता है आराम से, और उससे जो है बिल्डिंग जो है डस्ट से बची रहती है। डस्ट जो है बाहर की तरफ ही रहती है। ग्लास जो है डस्ट को रोक के रखता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या है? ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम जो है हमारे पक्की बिल्डिंग्स बनी होती थी। किसकी? मेड बाय है मिक्सचर ऑफ लाइम एंड बेस्ड ब्रिक की बनी होती थी, लाइम की बनी होती थी। लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग यूजिंग दिस मिक्सचर स्टिल कैन बी फाउंड। अब तक इस तरह की बिल्डिंग भी पाई जाती हैं। वॉल्स जो हैं, वॉल्स और जो उनकी सीलिंग है बिल्डिंग्स की, वो बहुत थिकर, बहुत मोटी होती हैं। व्हाट दे आर टुडे, जो आज भी है। मॉडर्न टाइम्स में क्या है? इनका पोर्टलैंड सीमेंट और स्टील रूफ हैज रेवोल्यूशनाइज्ड। उसका क्या हुआ? उसमें बहुत ही क्रांति आई है इस तरीके में। और आर्ट ऑफ मेकिंग हाउस जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। आजकल के घर बनाने की कला में डिस्कवरी ऑफ मेटल से क्या हुआ है? मेटल टूल से हेल्प मिलती है किस चीज में? टू यूज वुडन फ्रेम बनाने में, और घर की छतों के जो है उनको स्ट्रोंग बनाने के लिए, ठीक है। लोकली जो है अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल जो है कंटिन्यू बी यूज्ड मेकिंग लो कॉस्ट। ये लो कॉस्ट में जो है मिल जाता है। जैसे रेड स्टोन हो गया, सच मटेरियल स्टोन कैन बी स्लाइस्ड इनटू शीट्स। और नॉर्दर्न यूरोप में क्या है? नॉर्दर्न यूरोप में जहां कोल्ड रीजन है, वहां पर हाउसेज
हाउसेस किस तरह के बने होते हैं? फेसिंग साउथ, उनका फेस होता है साउथ की तरफ। आर इज बार मरतान की वो क्या रहे हैं, गर्म रहते हैं, ठीक है। दे हैव लार्ज ग्लास विंडोज, उनकी बड़ी 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 शीशे की विंडोज होती हैं। टू गेट द मैक्सिमम सनलाइट, मैक्सिमम सनलाइट लेने के लिए ग्लास की बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं। अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स जो है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल फ्रॉम प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर से पीपल के और उनके मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है। पहले लोग वॉकिंग के साथ और अपने सिर पर बर्डन को, सामान को, मटेरियल को ढोकर और अपने सिर पर, शोल्डर्स पर ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। बट जब से इन्वेंशन हुई है व्हील की, तो पीपल्स ने इसको एनिमल्स पर ड्रिवन क्राफ्ट के द्वारा अपने सामान को वन प्लेस से दूसरे स्थान पर कैरी करना शुरू कर दिया। पर दीज डेज क्या है, बट दीज डेज रोड, रेलवेज और वाटरवेज, पाइपलाइंस, ये सब चीजें जो है मेजर मीन हो गए हैं किसके, हमारे ट्रांसपोर्ट के। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ए ग्रेट इंपॉर्टेंस एज दे प्रोवाइड मच नीडेड कनेक्टिविटी। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी, जो हमें बहुत आवश्यक कनेक्टिविटी बना के देती हैं हमारे देश में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। हमारे डेवलपमेंट के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो कनेक्टिविटी बनाती है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो ये बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट हैं ट्रांसपोर्ट। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या है, एंशियंट टाइम में ह्यूमन पोर्ट्रेज वाज यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल। गुड्स और सामान को ले आने के लिए ह्यूमन पोर्ट्रेज था, और धीरे धीरे जब ग्रेजुअली क्या हुआ, रिप्लेस्ड एनिमल्स यूज ऑफ जब इसमें आदमी के द्वारा ह्यूमन से ग्रेजुअली धीरे एनिमल्स, फिर एनिमल से ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स में यूज कौन कौन से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे उसके लिए, डोंकी, यॉक, कैटल, कैमल्स, म्यूल्स, एलिफेंट्स, ये सब जो है पहले इसके लिए यूज किए जाते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। इससे जो है अपना गुड्स और पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी किए जाते थे इनसे। और लेटर फिर बाद में क्या हुआ, जो एनिमल्स का प्लेस ले लिया किसने, स्टीम ऑन इंटरनल कंजप्शन इंजन, डिस्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मशीन्स, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओल्डर मेथड जैसे कि थे पोर्ट्रेज एंड एनिमल्स आर स्टिल इन यूज मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जबकि अब भी वर्ल्ड के अनेक भागों में ये यूज होते हैं, जो हमारे मॉडर्न तरीके के अलावा, जैसे हमारे इंजन हो गए, बड़ी बड़ी कार, मोटर कारें हो गई, इस तरह के साधनों के अलावा आज भी ह्यूमन पोर्ट्रेज यूज होते हैं। स्पेशली दीज ये किसके उस पर है, बेस पर है, जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहां जहां पर हाई माउंटेन्स एरिया है, वहां पर एनिमल पोर्ट्रेज आर स्टिल द ओनली वे। केवल एनिमल पोर्ट्रेज ही जो अभी तक भी यहाँ पर हैं ट्रांसफॉर्मिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, अभी भी वही अवेलेबल है, वही पॉसिबल है। और प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डिवेल्ड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनकी डेवलपमेंट के साथ, साइंस की उसके साथ में और टेक्नोलॉजी के साथ में, जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं। अब नाउ वी हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग रोड इन द एयर एंड ओशियन फ्लोर्स। अब आजकल क्या है, अलग अलग साधन है हमारे ऑपरेट कर रहे हैं हम, जैसे रोड हैं, एयर हैं, रोड सड़कों पर, एयर पर जैसे एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, ओशियन फ्लोर पर हमारे सीज में और ओशंस में हमारे वो चलते हैं एरोप्लेन, वो शिप्स हैं। और अब देख लेते हैं रोडवेज। रोडवेज हमारे इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए रोडवे बहुत ही इम्पोर्टेंट। रोड कैसी हो सकती हैं, मेटल्ड भी हो सकती है और अनमेटल्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। और पक्की भी हो सकती हैं और कच्ची भी, जो मेटल की उसकी बनी होती है ना, मेटल्ड रोड होती हैं,
जैसे लुक तारकोल की बनी होती हैं। मेजर हाईवेज जो हैं वो जॉइन करते हैं इम्पोर्टेंट सिटीज के साथ और कंट्रीज के साथ, ये मेटल्ड रोड के साथ। जैसे कुछ विलेजेस रोड्स और कुछ विलेजेस की रोड जो है अनमेटल्ड हैं आज भी, और उनका रोड और पाथवे कैसा है, अनमेटल्ड है। डेंसिटी ऑफ रोड कैसी है, वेरी हाई है, और प्लेन एरियाज में के कंपैरेटिवली हाई, हिली और डेजर्टेड एरिया में ट्रांसपोर्ट के का है प्लेन्स के मुकाबले काफी, प्लेन्स में डेंसिटी ऑफ रोड हाई एरियाज के कंपैरेटिवली काफी डेंस है, काफी ज्यादा है वहां पर उसके, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द माउंटेन रीजन्स पर डेंस फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट हैं, और सफिशिएंट नेटवर्क और रोड का नहीं है, ठीक है। रोड्स आर इजिली टू कंस्ट्रक्ट एंड इजी टू मेंटेन। रोड्स क्या होती हैं, उनको बनाना, उनको मेंटेन करना इजी होता है, ठीक है। जो हमारी मेन रोड्स हैं, हाईएस्ट रोडवे सिस्टम की जो इंडिया में सिचुएटेड है वो कौन सी हैं, मनाली ले हिमालय ऑफ हिमालय माउंटेन्स पर हैं ये हैं। और जो फ्लाईओवर से उसको जो कंस्ट्रक्ट होती हैं ऊंचे स्थान पर, उनको क्या कहा जाता है, उनको फ्लाईओवर कहा जाता है। ऊंचे स्थान पर जो होती है ना, टुडे रोड्स आर बिल्ट अंडरग्राउंड, कुछ अंडरग्राउंड बनी होती हैं, कुछ जो है ऊपर जो अंडरग्राउंड बनी होती है उनको अंडरग्राउंड कहा जाता है, और जो सब और जो उनको क्या कहा जाता है, जो जमीन के नीचे बनी उनको सबवे कहा जाता है, ठीक है। और अंडरपाथ जो वाइल जो दूसरी जो कंटेस्ट होती हैं ऊंचे उभरे हुए स्थान पर, उनको कहा जाता है, जो ऊंचाई पर बनी होती है उनको फ्लाईओवर कहा जाता है। इंग्लैंड में जो है इस तरह के रोड हाईवेज आर नोन एज मोटरवेज, उनको मोटरवेज कहा जाता है। और ऑटोबान्स इन जर्मनी में इनको ऑटोबान्स के नाम से जाना जाता है। हमारे कंट्री में जो है स्टूडेंट्स, रोड का नेटवर्क बहुत डेंस है, जो डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाइटेरियम इज प्रूफ ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क इन आर कंट्री, हमारे कंट्री में हो रहा है ये सब डेवलपमेंट। गोल्डन क्वाइटेरियम सुपर हाईवे ज्वाइन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता, इन सबको ये क्या करता है, ज्वाइन करता है इनके साथ में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के साथ में। टुडे देयर इज अ ग्रेट ट्रेंड ऑफ द यूज ऑफ क्लीन व्हीकल्स बोथ ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ क्लीन इंजन फ्यूल को भी इसमें क्लीन करना इन्वॉल्व है। डेवलपिंग न्यू एंड क्लीन एग्जॉस्ट डिस्चार्ज सिस्टम एटसेट्रा, इस सब में ये सब डिस्चार्ज सिस्टम, फ्यूल का, इंजन का, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में देने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।